सिलेक्टर इन CSS। सिलेक्टर इन CSS का मतलब है एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को कुछ आप स्टाइल देना चाहते हो, जैसे कि उसका कलर देना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। तो एक नॉर्मल है कि आप एक एलिमेंट बनाओ, यानी पैराग्राफ नाम से एक एलिमेंट बनाओ और उसी एलिमेंट को CSS के अंदर एग्जीक्यूट करो और उसको कुछ कलर की प्रॉपर्टी दे दो। क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर कहने का मतलब पैराग्राफ हो गया, बट पैराग्राफ को आपने कुछ यूनिक क्लास दे दिया और उसी क्लास के बेसिस पर आप उसको ना कलर की कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हो। ये होता है हमारा क्लास सिलेक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कहने का मतलब अगेन पैराग्राफ को आपने कुछ यूनिक आईडी दे दिया, उसी आईडी के बेस पर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो CSS के अंदर एंड कुछ CSS की जो प्रॉपर्टी उसके पैराग्राफ पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो होता है हमारे आईडी। बट एक लास्ट वाला आता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये एस्ट्रिस्ट कर आता है, एस्ट्रिस्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर कुछ ऐसा साइन होता है एंड इसके अंदर आप कुछ प्रॉपर्टी दे रहे होते हो, नॉर्मल सा प्रॉपर्टी दे रहे होते हो, बट ये यूनिवर्सल सब पर अप्लाई होता है। अभी बात करते हैं कैसे कैसे काम करेगा। सो यहाँ पर पहला देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, और जो सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया वो यहीं से भी पता करेंगे। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर रोहन लिखा गया है एंड हमने रोहन को कुछ स्टाइलिंग दी है, कलर एंड बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, ठीक है, एक और पैराग्राफ है, इसके अंदर लिखा गया है राम। ओके, एंड हमने इस पैराग्राफ को यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। ये वाला जो पैराग्राफ है ये हमारा रोहन का पैराग्राफ है, बट जो राम का पैराग्राफ है ना, इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो कहने का मतलब है इस पर स्टाइलिंग लग जानी चाहिए, बट इस पर ना स्टाइलिंग नहीं लगनी चाहिए। बट इस केस में ना क्या होगा ना, दोनों पर स्टाइलिंग लग जाएगा, यानी दोनों पर जो स्टाइलिंग है कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों को सेम स्टाइल मिल गया, मतलब जो कलर था एंड बैकग्राउंड कलर है वो सेम मिल गया। बट हमने जो राम को है ना उसको कुछ प्रॉपर्टी दिया नहीं है, बट ये अपने आप लग गया। कैसे लगा? CSS बाय डिफ़ॉल्ट मान रहा है ना कि आपने जितना भी पैराग्राफ लिखे हो उन सबको ना सेम स्टाइलिंग लग जाना चाहिए, यानी कलर वही लग जाना चाहिए एक्वा कलर, एंड जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा एंड कलर जो है वो ब्लैक लग जाना चाहिए। सो ये सभी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ इसको एक अलग कलर लगे, यानी प्रॉपर्टी जो है इसको एक अलग मिले इंडिविजुअल, एंड इसको जो प्रॉपर्टी है ना वो एक इंडिविजुअल अलग मिले। इसके लिए ही हमारे पास आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या कहता है? कहता है कि इसको ना आप कुछ यूनिक आईडी दे दो। यूनिक आईडी मतलब एक क्लास दे दो एंड क्लास में कुछ नाम दे दो, नाम दे दो P1 नाम दे दो, एंड अब आप ना इसी नाम से एग्जीक्यूट करोगे, कॉपी करेंगे एंड अब देखेंगे यहाँ पर। सो P1 मिल गया क्लास, एंड यहाँ पर क्लास के लिए आपको डॉट लगाना है एंड आपको P1 लिखना है, P1 लिखना है, एंड P1 में कलर ब्लू रखते हैं एंड बैकग्राउंड कलर रखते हैं एंटी क्विक वाइट। सो यहाँ पे देखो ये जो पैराग्राफ है इसको कलर अलग मिल गया, बट इसको भी कलर अलग मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले पैराग्राफ को कुछ यूनिक आईडी दिया, यानी एक क्लास दिया एंड क्लास के अंदर कुछ नाम दिया, नाम है P1। आपको यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, यानी P1 कुछ भी लिखना है, 1 2 3 है ना, सेम नाम आपको CSS के अंदर लिखना है, बट नाम से पहले आपको डॉट लगाना है। डॉट साइन होता है कि ये कुछ क्लास है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक और P1 ले लेते हैं, एक और लेते हैं P, और दिस इज ID सिलेक्टर, दिस इज ID सिलेक्टर। हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट इसको कलर लग जाएगा, ओल्ड वाला कलर, बट मैं चाहता हूँ इसको यूनिक कलर लगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप एक क्लास दे सकते हो एंड इसके अंदर P2 लिख दो, एंड यहाँ पर आना, एग्जीक्यूट करना, डॉट लगाकर। डॉट हमारा साइन होता है कि ये इसको क्लास दिया गया है P2, एंड आपको कलर एंड बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पे देखो इसको अलग कलर मिला गया है। क्यों मिला है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस P2 को जो है ना इंडिविजुअल कुछ आईडी या क्लास दे दिया। तो ये हमारा होता है क्लास सिलेक्टर। एक और होता है हमारे पास जिसका नाम है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर में आप नॉर्मल क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो ID एंड ID के अंदर ID1 कुछ भी लिख दो ना, ID1 की जगह 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पर दिस इज ID सिलेक्टर, दिस इज ID सिलेक्टर।
सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ले रहा है ये ऊपर वाला कलर ले रहा है, बट ये एक एरर है या फिर एक आईडी है। आईडी के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ हैश एंड जो नाम था पेस्ट कर देना एंड कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसको करना। एंड मैं कलर कुछ दे देता हूँ, कलर ब्राउन। आईडी के लिए कुछ आईडी का नाम एंड बट नाम से पहले आपको हैश लगाना ज़रूरी है। हैश सीएसएस के अंदर बताता है कि जो हैश है आपका आईडी है, ना कि क्लास है। क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हैश सीएसएस के अंदर डॉट। तो यहाँ पे देखो इसका कलर अलग हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर कहने का मतलब इन सब पर ना एक अप्लाई हो जाना चाहिए, यानी एक ही कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर डालूँ, एस्ट्रिस्ट कर खाली ब्रेसेस डालने एंड मान के चलते हमने बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिया इन सबको, है ना। बैकग्राउंड कलर अभी कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आपको कंट्रोल/ करना है, जिससे ये कमेंट आउट हो जाएगा। कंट्रोल/ या फिर आप हैश एस्ट्रिस्ट हैश लिखना है, ठीक है। एंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन दे देते हैं, सेव करते हैं। सो यहाँ पर देखो सबको कलर मिल गया। सबको कलर कहने का मतलब आपकी जो बॉडी है उसको भी कलर दे दिया इसने बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो बॉडी है इसको भी कलर दे दिया एंड जो आपका पैराग्राफ है ना इसको भी कलर दे दिया इसने बैकग्राउंड कलर। यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर लगा है ये सब पर अप्लाई हो गया, सब पर अप्लाई, बॉडी पे भी अप्लाई हो गया एंड जो आपके अनदर एलिमेंट थे जैसे पैराग्राफ, इन सब पे भी अप्लाई हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर जो पैराग्राफ है इस कमेंट आउट को हटा देता हूँ, अब कमेंट आउट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ को एक्वा कलर नहीं दिया गया है बट जो बॉडी है उसको एक्वा कलर मिल गया। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यूनिवर्सल में यानी जितने भी एलिमेंट हो उन सब का जो बैकग्राउंड कलर हो ना वो लग जाए एक्वा मरीन। बट हमने यहाँ पर पैराग्राफ को भी एक इंडिविजुअल कलर दे रखा है कि आपने यूनिवर्सल के अंदर कुछ भी लिखा हो उस सब पर तो अप्लाई हो जाएगा, बट उस पर अप्लाई नहीं होगा जिसको आपने एक सेपरेट से कुछ प्रॉपर्टी दे रखा है सीएसएस के अंदर। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल के अंदर मैंने कह दिया कि बैकग्राउंड कलर सबका हो जाए एक्वा मरीन, तो यहाँ पर पैराग्राफ का भी जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्वा मरीन, मगर यहाँ पर सिर्फ बॉडी का ही है। यानी यहाँ पर आपने पैराग्राफ था और पैराग्राफ को आपने क्या किया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया जिसका नाम है एक्वा कुछ करके प्रॉपर्टी दिया है आपने। बट इस वाले बैकग्राउंड कलर ने ना आपके जो यूनिवर्सल बैकग्राउंड कलर है इसको ओवरराइड कर दिया है।